आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। आपने मेरे चैनल में जो पहली बार हैं या जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्वामी निखिलानंद जी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। अनगिनत स्वप्न विशेषांक मैंने इससे पहले 8 वीडियो बनाए। अब मैं नवा वीडियो आपको भेंट में दे रहा हूँ। नरक का विचरण करना या नरक में तड़पते हुए लोगों को देखना वास्तविक जीवन में धर्म की न्यूनता है। आप दिनों दिन दुष्ट कार्यों की ओर अग्रसर होते जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। नरपति राजा को देखना शुभ माना गया है। राजा की जो कीर्ति है, राजा को देखना उसी प्रकार से कीर्ति आपकी होगी। धन धान की वृद्धि का संकेत है। नर्तकी, यदि स्वप्न में नर्तकी दृष्टिगोचर हो या तथा स्वप्न दर्शक रुचि लेकर के उसका नृत्य देख रहे हों तो वह शुभ है। उसके वास्तविक जीवन में आमोद प्रमोद एवं भौतिक सुखों की वृद्धि होगी तथा वह अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेगा। नवाब, स्वप्न में नवाब को देखना आलस्य एवं अकर्मण्यता की वृद्धि है तथा वास्तविक जीवन में धन लालच की ओर इंगित करता है। नशेबाज, स्वप्न में नशेबाज को देखना अशुभ माना गया है। नागपाश, यदि स्वप्न में कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग या सर्प दिखाई दे तो यह राज वृद्धि और प्रभुत्व वृद्धि की ओर संकेत करता है। नाटक, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में नाटक देखे तो यह शुभ नहीं है। व्यापार में घाटा, नौकरी में पद उन्नति में या स्थानांतरण अथवा सार्वजनिक का जीवन में लांछन सहन करना पड़ता है। नाभि, स्वप्न में नाभि का देखना अशुभ माना गया है। नारी, स्वप्न में सुहागिनी स्त्री को देखना शुभ है जबकि विधवा को देखना अशुभ। नासूर, यदि स्वप्न में नासूर स्वयं के शरीर में हो तो वह व्याधि सूचक है और शरीर में रोग बढ़ेगा। नास्तिक, स्वप्न में नास्तिक मिलना अधर्म का सूचक है। स्पष्ट है कि वास्तविक जीवन में अधर्म दुष्टता की ओर चढ़ना तेजी से आपके बढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। निद्रा, स्वप्न में अगर किसी को सोते हुए देखना, निद्रा में देखना, खुद को निद्रा में देखना, ये शुभ माना गया है। निधि, यदि स्वप्न में खजाना नजर आवे तो वह शुभ है। जो स्थान नजर आवे उस स्थान का उपयोग किया जाए तो लाभ होता है। निर्जन, यदि स्वप्न में कोई निर्जन स्थान दिखाई दे तो यह स्पष्ट दृष्टा के लिए अशुभ है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वप्न दृष्टा इन दिनों एकाकी, उदासीन एवं चिंतित व शांति चाहता है।
और उसका मन शांति की तरफ बढ़ने के लिए ललायत रहता है। परंतु इस प्रकार का स्वप्न इस बात का सूचक है कि उनकी चिंताएं मिटेंगी नहीं, अपितु कुछ बढ़ेगी ही। निर्वाचन, स्वप्न में निर्वाचन हो जाना या जीतना शुभ नहीं माना गया है, ये अशुभ है। नीलाम, यदि जातक अपने घर का सामान नीलाम होता हुआ देखे या स्वयं नीलाम करे तो ये भावी दुखद घटनाओं का पूर्व संकेत है। भविष्य में आर्थिक हानि होने की पूरी संभावना बढ़ती है। निष्कासन, यदि कोई स्वप्नदृष्टा को निष्कासन दे तो वह यात्रा का सूचक है। शीघ्र ही यात्रा करनी पड़ सकती है। निष्कासन मीन किसी का त्याग करना। नींद, यदि स्वप्न में जातक पक्षियों के घोंसलों को तोड़ता है तो उसका मकान गिरेगा या बाढ़ में बहेगा या मकान संबंधी समस्याएं आएंगी, ऐसा समझना चाहिए। नेत्र, स्वप्न में ज्योति मिलना, नेत्र का दान करना शुभ माना गया है। नौबत खाना, स्वप्न में नौबत खाने को देखना, नौबत बजाना अशुभ माना गया है। शीघ्र ही किसी संकट का सामना करना पड़ेगा। नौलखा हार, स्वप्न में नौलखा हार मिलना अशुभ एवं बुरा समय आने का सूचक है। न्यायाधीश, यदि स्वप्न में न्यायाधीश दिखे तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि इन दिनों आप अन्याय के पथ पर हैं, कोई अनुचित है, आपको न्याय और सत्य का पथ स्वीकार करना चाहिए। पंजर, यदि स्वप्न में अस्थिर पंजर दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ भाग्यवर्धक संकेत है। आपके हाथ से कुछ ऐसा कार्य होगा जो आगे चलकर आपको लाभ दे सकता है। पंडाल, यदि स्वप्न में पंडाल नज़र आवे तो यह स्पष्ट समझना लेना चाहिए कि शीघ्र ही घर में मांगलिक कृत्य संपन्न होने एवं लाभ होने की संभावना है। पंसारी, यदि यह शुभ स्वप्न है, व्यापारिक दृष्टि से आप शीघ्र ही लाभ उठाएंगे और व्यापारिक वृद्धि होगी। पगड़ी, इन दिनों आप अर्थभाव से पीड़ित हैं तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इज्जत की भी मुश्किल में बचेगी, पर यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि आप शीघ्र ही इस मजबूरी से निकलकर इज्जत कायम रख सकेंगे। पतंग, निश्चय ही आप मानसिक रूप से रुग्ण हैं। आपकी जो योजना है वे सफल नहीं हो पा रही हैं। आपके प्रत्येक कार्य के बीच में बाधाएं आ रही हैं। संभवतः अभी कुछ समय तक इसी प्रकार इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। परीक्षा, यदि कोई जातक स्वयं की परीक्षा दे तो ये समझ लेना चाहिए कि वास्तविक जीवन में इन दिनों जो समस्याएं उसके सामने हैं शीघ्र ही दूर होंगी तथा मानसिक शांति मिलेगी। पाकशाला, स्वप्न में पाकशाला देखना दुर्दिन का संकेत है। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा स्वप्न उचित नहीं।
पुत्रवधू को देखना सेवा, सौभाग्य एवं श्री संपदा का सूचक माना जाता है। पुनर्विवाह, स्वप्न में पुनर्विवाह होना वैद्य व दुख, घर से किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दुर्भाग्य की ओर संकेत करता है। प्रतिरोध, स्वप्न में यदि युद्ध हो, पारस्परिक लड़ाई हो और उसमें स्पष्ट दृष्टा अपने बचाव हेतु प्रतिरोध करे तो यह शुभ संकेत है। निश्चय ही उसके जीवन में सुरक्षा रहेगी। फ़कीर, स्वप्न में फ़कीर दिखना या फ़कीर से मिलना शुभ नहीं माना जाता। निकट भविष्य में ही कुछ परेशानियां अथवा बाधाएं उपस्थित होंगी जिनसे आप परेशानी अनुभव करेंगे। फांसी घर, स्वप्न में फांसी घर को देखना जेल यात्रा, एक्सीडेंट, आत्मघातक का सूचक है। बधिक, स्वप्न में बधिक दिखाई देना अशुभ है। यह स्वप्न परेशानियों को पैदा करने वाला, चिंता बढ़ाने वाला माना जाता है। बलात्कार, यदि स्वप्न में बलात्कार हो तो यह स्पष्ट है कि शीघ्र ही आप के द्वारा मजबूरी में कुछ ऐसा कार्य होगा जो आप नहीं चाहते। बाजार का दिखाई देना आने वाला समय ही व्यस्तता का संकेत है। इस बात का सूचक भी है कि शीघ्र ही आप अपने हाथों से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त होंगे। भस्म, यदि मृत्यु का सूचक स्वप्न है, शीघ्र ही एक्सीडेंट होगा या घर परिवार में दुखद घटना घटित हो सकती है। भाट, इन दिनों आप में अहंकार की मात्रा बढ़ गई है तथा आप अपने आप को काफ़ी ऊंचा समझने लगे हैं। ज़्यादा अच्छा यही है कि सरल जीवन व्यतीत करने का अध्ययन करें। मगरमच्छ, यदि कोई जातक स्वप्न में मगरमच्छ देखे तो यह अशुभ है। असंभावित आक्रमण, असंभाव घटना से आप चिंतित हैं तथा येन प्राकीर्ण इस समस्या से आप निकलना चाहते हैं। ये स्वप्न इस बात का सूचक है, यानी यह आपके लिए कष्टकारक है। महाजन, स्वप्न में महाजन देखने का फलितार्थ स्वप्न विशेषज्ञों के अनुसार अपव्यय होना तथा सिर पर कर्जा चढ़ाना के बराबर है। मुकलावा, स्वप्न में मुकलावा होना शेषकर नहीं माना जाता। ये स्वप्न इस बात का सूचक है कि प्रणय संबंधों में अंत आएगा और एवं कठिनाइयाँ पैदा होगी। मृत्यु, स्वप्न में स्वयं की मृत्यु हो जाना अत्यंत शुभ है। इस स्वप्न का फलितार्थ है कि शीघ्र ही रोग मुक्ति होगी, ऋण उतरेगा और भाग्योदय होगा। योगिनी का नृत्य, स्वप्न में योगिनियों का देखना शुभ नहीं कहा जा सकता। शीघ्र ही हमें दुर्दिनों का सामना करना पड़ सकता है। दुर्दिनों का मतलब दुखी दिन आ सकते हैं, दुखी दिन आ सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। रंडे, स्वप्न में वेश्या का देखना, उसके साथ विवाह करना अथवा उसके साथ संभोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से शीघ्र ही आप लाभप्रद स्थिति में होंगे।
साथ ही भौतिक सुखों की भी वृद्धि होगी। राज्याभिषेक। यदि स्वप्नदृष्टा का राज्याभिषेक हो तो यह अत्यंत अशुभ है। शीघ्र ही कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। रिश्वत। यदि आप रिश्वत स्वप्न में लेते हैं या देते हैं तो इस बात का सूचक है कि आप येन केन प्राकेण आप अपना काम निकालना चाहते हैं। इन दिनों आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका हल भी शीघ्र ही निकलेगा। लक्ष्मी। यदि स्वप्न में लक्ष्मी या लक्ष्मी पूजन हो तो यह अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का प्रभाव इस स्वप्न के आपके बल भाग्योदय का हेतु है। लॉटरी। यदि स्वप्न में लॉटरी निकले या उसके अंक दिखें तो इसे वास्तविक समझकर जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए। लेन देन। स्वप्न में अगर लेन देन कर रहे हैं आप तो धन वृद्धि का संकेत है। वकालत। यदि वकालत करना या कोर्ट में जिरह करना विजय का संकेत है। इन दिनों आप जिन समस्याओं में उलझे हुए हैं उनसे शीघ्र ही त्राण मिलेगा। वायुयान। स्वप्न में वायुयान का देखना या वायुयान से यात्रा करना शुभ माना गया है। शीघ्र ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जिस कार्य से आप यात्रा करेंगे उसमें सफलता पाएंगे आप। शत्रु। शत्रु से जिस प्रकार का व्यवहार स्वप्न में होगा उसी प्रकार का व्यवहार वास्तविक जीवन में भी होगा। श्राद्ध। स्वप्न में श्राद्ध देखना शुभ माना गया है। सर्कस। स्वप्न में सर्कस देखना शुभ माना गया है। ये जीवन में अमोद प्रमोद की वृद्धि एवं शान शौकत का परिचायक है। यह इस बात का साक्षी है कि शीघ्र ही जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। सूली। स्वप्न में सूली देखने का फलितार्थ ये है कि व्यक्ति या तो आत्महत्या करने पर उतारू है या फिर उसके हाथों से कोई ऐसा कार्य होगा जिससे प्राण दंड तक मिल सकता है। हजामत। स्वप्न में हजामत करना या कराना शुभ नहीं माना गया। छत्री। यह स्वप्न में छत्री दिखाई दे तो ये स्वप्न सफलता का प्रतीक परिचायक है। शीघ्र ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानी। ध्यानस्थ साधु या कथा कहता हुआ व्यक्ति अथवा किसी ज्ञानी के दर्शन स्वप्न में हो जाएं तो यह अनुकूल स्वप्न है। जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। ये इसका मानना है। स्वप्न में अगर आप स्वप्न का सही उत्तर जानना चाहते हैं तो मैं कई वीडियो में दे चुका हूँ, इसमें भी मैं आखिर दे रहा हूँ कि आप शाम के वक्त या रात्रि के वक्त जब भी आपको सोने का समय हो, नहा धो के हाथ धो स्वच्छ कपड़े पहन करके पवित्र हो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके किसी शुद्ध स्थान में ऊनी आसन या कुश का आसन बिछा करके सपनेश्वरी देवी का ध्यान करते हुए आप मंत्र का जाप करें। सपनेश्वरी नमस्तुभ्याम फलाय वरदाय चा मम सिद्धिम वाह सपने सर्व प्रदर्श्य। ऐसा इस मंत्र का जाप करते रहिए निरंतर। जब आप थक जाएं, शरीर नींद देने लगे
या आपको सोने की आवश्यकता महसूस हो तो आप बिस्तर में तभी जाएं और कागज़ में अपना प्रश्न का उत्तर लिख दें जो आपने सपना देखा है। निश्चित ही आपको सपने से देवी का जवाब मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में स्वप्न अवधि द्वारा बताता हूँ। रात के पहले पहर में यदि स्वप्न दिखाई दे तो उसका फल 1 वर्ष पश्चात, दूसरे पहर में स्पष्ट दिखाई दे तो 3 माह में, और यदि अंतिम पहर में दृष्टि सपना का 1 मास के भीतर फल मिलता है। सूर्योदय से कुछ पूर्व देखे सपने का फल तत्काल समझना चाहिए। सूर्योदय के बाद देखे स्वप्न का फल 10 दिनों के भीतर मिलता है। यद्यपि इसका सही आकलन यही है और शुभता का प्रतीक शुभ अशुभ स्वप्न मैंने पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको आपको अशुभ स्वप्न का परिहार बताता हूँ। अशुभ स्वप्न आने पर व्यक्ति को चाहिए कि वह उठने पर पुनः सो जाए और एक बार पुनः नींद ले ले। सूर्योदय के बाद उठने पर भी यदि दुस्वप्न स्मरण हो तो पुनः सोना और नींद लेने में कोई बुराई नहीं है, दोबारा सोना चाहिए। अशुभ स्वप्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, परिचितों को, मित्रों को बताना चाहिए। इससे दोष परिहार होता है। किसी योग ब्राह्मण या गुरु या परिवार के वृद्ध को दुखद सपना सुनाकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दुखद सपना लेने पर प्रातः शुद्ध जल से स्नान कर स्वास्तिक वाचन या महामृत्युंजय अनुष्ठान जाप करना चाहिए। गायों को घास, पक्षियों को दाना अपने हाथों से डालना चाहिए। रामायण या महाभारत या भागवत गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए। प्रातः उठकर धरती और तिल को मिला करके गायत्री मंत्र की आहुति देनी चाहिए 108। घर में मंगल वादन, मांगलिक ध्वनि, मंगल और कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष, ये स्वप्न दोष परिहार होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा न लगाइए। 4 वीडियो हमारे अवश्य देखिए। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप विश्वास मानिए, आपको बहुत शांति मिलेगी कि हाँ, इस वीडियो में स्वामी निखिलेशानंद जी की बातों में दम है और हमें यह जयकारा विश्व से ख़त्म करना चाहिए कि विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण स्थूल शक्ति आप देते हैं अपने दुश्मन को भी, अपने मित्रों को भी, और जो मैंने उसमें बताया है जयकारा, उस पे आप आत्मा को शक्ति देते हैं, आत्म को बल देते हैं। सही सोचने की शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होगी, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे कोई हो। अगर उसको सही इस जयकारे से उसको सही अच्छी शक्ति प्राप्त हो सदाचारी शक्ति प्राप्त होती है तो निश्चित वो दुश्मन मित्रता में बदल जाएगा। ऐसा ही उसका मैंने वीडियो में कहा है, आप इसको समझने की कोशिश करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव।